बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। आज का जो टॉपिक है इसमें जो रिसेंटली बजट में चेंजिंग्स आई थी 2021 फाइनेंस एक्ट में कि जो रिड्यूस रेट था मिनिमम टैक्स का रेट जो रिड्यूस कर दिया गया है 0.25%। इससे पहले ये सिर्फ एफएमसीजी में था, लेकिन इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ को ऐड किया गया जिसमें फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद शुगर है, सीमेंट है और एडिबल ऑयल की कुछ इंडस्ट्रीज़ को ऐड करके इसको अपडेट किया गया कि इसका जो रिड्यूस रेट है वो 0.25% है। तो ये जो क्लाउज था वो 24C और 24D इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इसको अगर हम रीड करें तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को कि हमने मिनिमम टैक्स यानी कि 1.25% पे करना है या हमने 0.25% पे करना है। तो अब इसमें अगर हम क्लैरिटी हमारी नहीं है तो इसमें 1% हम या तो ज़्यादा पे कर देंगे और या हम कम पे कर देंगे। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक लेक्चर बनाया है जिसमें हम ये क्लियर कर सकें कि किन लोगों ने इसी इंडस्ट्री में रहते हुए 0.25% पे करना है और किन लोगों ने 1.25% पे करना है। तो जैसे 153 सेक्शन में उसने बताया कि जी अच्छा इसमें विद होल्डिंग जो होगा वो भी 0.25 है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुका हूँ, वैसे उससे पहले आप लाजमी वो लेक्चर देखें 0.25% वाला, कि जब मैंने आपको सेल की फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की या फर्टिलाइज़र की या जो भी इसमें इंडस्ट्री मेंशन की गई हैं उनकी चीज़ें सेल करता हूं तो जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो टैक्स विदहेल्ड करना है वो भी 0.25% है। मैंने आपको सेल किया और आपने मुझे जब पेमेंट करनी है तो 0.25% विदहेल्ड करना है। मेरी जो लाइबिलिटी है वो भी 0.25% होगी। किन सिचुएशन में और किस कंडीशन में, यहाँ पे आप देखें तो उसने मेंशन किया है कि द रेट ऑफ टैक्स अंडर क्लाउज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153 जो पेमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट वाला है कि सब डीलर, ये लिखा हुआ इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सब डीलर, होलसेलर एंड रिटेलर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी के बाद कॉमा है, डीलर के बाद भी कॉमा है, सब डीलर के बाद भी कॉमा है, होलसेलर के बाद भी कॉमा है और आखिरी है रिटेलर ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सक्लूडिंग मोबाइल फोन, शुगर, सीमेंट एंड एडिबल ऑयल as a recipient of payments shall be 0.25% of gross amount of payment subject to the condition that beneficiary of the reduced rate are appearing on the। अब जब आपने पेमेंट करनी है, मैंने अगर आपको चीज़ें सेल की तो जब आपने मुझे पेमेंट करनी है तो आपने दो चीज़ें देखनी है। मेरा नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स में भी होना चाहिए और सेल टैक्स में भी होना चाहिए, यानी कि मैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों में एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ रहा हूँ, अपनी कंप्लाइंस कर रहा हूँ। तो फिर आप जब पेमेंट मुझे करेंगे तो कितना टैक्स विदहेल्ड करना है, 0.25%। फर्दर इसमें कंडीशन उसने लगा दी कि प्रोवाइडेड डैट द बेनिफिट अंडर दिस क्लाउज शैल ओनली बी अवेलेबल टू दोज टीयर 1 provided that available to those tier 1 retailer as defined under sale tax act 1990 who are integrated and configured with the board of its computerized system for real time reporting। अब मैंने दोबारा ऊपर आता हूँ कि जो कन्फ्यूजन है इसको हम क्लियर कर लें। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन अभी तक आ रही है, बेशुमार लोगों ने मैसेज किए, कॉल्स किए और इवन कुछ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें भी ये चीज़ें इश्यूज़ आ रही हैं कि जो उसने वर्ड यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटर कॉमा डीलर, सब डीलर, होलसेलर एंड रिटेलर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी कंडीशन नहीं है, डीलर के ऊपर भी नहीं है, सब डीलर के ऊपर भी नहीं है, होलसेलर के ऊपर भी नहीं है। लेकिन अगर कोई रिटेलर है, यानी कि जो रिटेल जिसके आउटलेट्स हैं और मार्केट में चीज़ें रिटेल जनरल कस्टमर को सेल कर रहा है, उसके ऊपर कंडीशन है टीयर 1 का रिटेलर। टीयर 1 का रिटेलर कौन सा है? जिसने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है। यानी कि टीयर 1 की जो कंडीशन थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एनुअल 6,50,000 से ऊपर होना चाहिए, शॉप का साइज़ ये होना चाहिए, अगर वो भी एक डिफ़ाइन है तकरीबन 4 से 5 मरले का, जो अगर आप किसी एयर कंडीशनर प्लाजे में अवेलेबल हैं और फिर आपको कंडीशन अप्लाई होगी। अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल चीज़ें सेल कर रहे हैं किसी भी ब्रांड की तो आपके ऊपर ये कंडीशन, यानी कि टीयर 1 के ऊपर भी ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो पॉइंट ये है कि ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ सेल में आपने रजिस्टर्ड होना है, ना डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है, ना डीलर के ऊपर है, ना सब डीलर के ऊपर है, ना होलसेलर के ऊपर है, ये सिर्फ रिटेलर के ऊपर है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, रिटेलर भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप डिस्ट्रीब्यूट भी चीज़ें कर रहे हैं, आगे मार्केट में होलसेलिंग भी कर रहे हैं और यानी कि छोटे छोटे जो कस्टमर डीलर्स हैं उनको भी दे रहे हैं और साथ आपके रिटेल आउटलेट में हैं, तो फिर आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर आपने बेनिफिट लेना है रिड्यूस रेट का यानी कि 0.25% का, तो अगर आप रिटेलर हैं तो फिर आपको पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड होना है। गवर्नमेंट ने रेट क्यों रिड्यूस किया? सिर्फ इस वजह से कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, रियल टाइम रिपोर्टिंग हो, जब कोई बंदा सेल करता है तो उसी टाइम रिपोर्टिंग हो पॉइंट ऑफ सेल के ज़रिए टैक्सेशन के सिस्टम में, यानी कि FBR के सिस्टम में। तो अगर आप इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं कि 0.25% आपने पे करना है
तो आपको रजिस्टर्ड भी होना है। लेकिन अगर आप रिटेलर हैं और रजिस्टर्ड भी नहीं है, 0.25% पे कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए 1% टैक्स आप लेस पे कर रहे हैं। और जैसे हमने सेक्शन 147 में देखा था कि अगर आप 90% से कम लाइबिलिटी पे करें तो आपके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज भी है। तो अब क्या होगा कि वन फाइन डे आपके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट बड़ी बन जाती है, तो 1% एक छोटी अमाउंट नहीं है, रेवेन्यू का 1% काफ़ी बड़ी अमाउंट बन सकती है। तो साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद आपको वो भी पे करने पड़ेगा 1% प्लस सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन मेक श्योर कर लें कि अगर आप रिटेल की कैटेगरी में हैं तो फिर आपने अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड भी करवाना है। अब कैसे पता चलेगा कि आप रिटेलर हैं? जैसे मैंने बताया, एक तो कंडीशन है टियर 1 रिटेलर के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है चीज़ें, आप देखें क्या उसमें फॉल कर रहे हैं। सेकंड जो आपने चीज़ देखनी है वो आपने ये देखना है कि आपकी जो सेल टैक्स रिटर्न है, यहाँ पे देखें मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देखें कंपनी है और होलसेलर/अदर आ रहा है। मतलब ये क्या है, किस में फॉल कर रहा है? ये रिटेलर में नहीं है, ये होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या सब डीलर हैं, यानी कि रिटेलर नहीं है। तो जो रिटेलर होगा उसका यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि ये रिटेलर है। अगर फॉर एग्जांपल आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं और आपने अपनी एक्टिविटी अपडेट नहीं करवाई सेल टैक्स में, मतलब यहाँ पे कुछ और शो हो रहा है और एक्चुअल में आप रिटेलर हैं, तो अगर आप इस बेस पे रिटर्न फाइल करते रहें या टैक्स जमा करवाते रहें कि जी आपकी इस यहाँ पे तो वो नहीं आ रहा, तो गाइड करना, बताना, उसको समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको समझने के बाद उसको अपडेट करवाएं। अगर आपके रिटेल शॉप है, रिटेल बिजनेस है, तो आप इसको अपडेट करवाएं। अदरवाइज़ ये जो 1% की जो पेनल्टी है ये आपके ऊपर पड़ सकती है, यानी कि आप टैक्स कम जमा करवाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो टैक्स जमा करवाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी के क्वेश्चन है तो कमेंट्स बुक में मेंशन करें, मैं उसका कोशिश करूँगा कि रिप्लाई भेजूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।